रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब आते हैं ऊपर अपने कोर्स के ऊपर, थोड़ा सा 10-5 मिनट इसको हम रिवीजन करेंगे, जस्ट 5 मिनट। उसके बाद फिर टॉपिक के ऊपर हम आ जाएंगे। यहाँ से हम रिवीजन कर लेंगे। आपके भी सवाल था कि भाई प्रोग्रामिंग, है ना, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा और बैक वाला नहीं किए, यहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रोग्रामिंग क्या है ना, प्रोग्रामिंग क्यों करेंगे और क्या है। तो प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि उसी के फाइल को क्या करना, रीड करना। जैसे यहाँ पे क्या बताया, उसी के फाइल को रीड करना है, उसी इमेमसी को इरेज करना है, जो रीड की हुई फाइल को राइट करना है। इस कॉल्ड क्या होगा आपका, रीप्रोग्रामिंग। बस इतना ही है। रीड, इरेज, राइट इज कॉल्ड क्या होगा आपका, रीप्रोग्राम। ठीक है ना। रीप्रोग्राम क्यों करें, क्वेश्चन है ना। तो ये जो 8 क्वेश्चन आपको दिए थे, अभी आपको जो समझाए थे, ये आपका 8 रीजन के वजह से हम क्या करेंगे, या तो रिपार्टीशन करना होगा या तो रिप्रोग्राम करना पड़ेगा। अभी अकॉर्डिंग टू टेस्ट में क्या रिजल्ट निकल रहा है, टेस्ट के रिजल्ट के हिसाब से आपको रिप्रोग्राम करना होगा या रिपार्टीशन करना होगा। हाँ 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 हाँ। अब वहां पे क्या होगा, टेस्ट देखेंगे ना, टेस्ट में हेल्थ खराब है कि क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। अब ये जो चीजें है आपको जो बोल रहे हैं कि क्या होगा, तो यहाँ पे हालांकि मैं रात को सोच के बनाया ही, इधर कहाँ गया, ये रहा। चलिए देखिए, ये आपका इमएमसी का ट्रबल शूट का आपका एक पेज है। सबसे पहले मान लेते हैं कि आपका इमएमसी है ना। अब इमएमसी कनेक्ट करने का आपके पास 2 तरीका, या तो ई सॉकेट या तो आईएसपी, है ना। दोनों तरीके से आप क्या करेंगे, इमएमसी को कनेक्ट करेंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि इमएमसी कनेक्ट ही होगा। अब यहाँ पे भी 2 बातें होगा, या तो कनेक्ट होगा यस, या तो कनेक्ट नहीं होगा। 2 रीजन है ना। यदि कनेक्ट नहीं हुआ तो इमएमसी खत्म, चेंज करना पड़ेगा। अब चेंजिंग का प्रोसेस आगे की बात है। यदि इमएमसी कनेक्ट हो जा रहा है, क्या हुआ, कनेक्ट हो जा रहा है। अब कनेक्ट होने के बाद क्या होगा कि भाई अब उसको टेस्ट करेंगे। T4 क्या होता है, टेस्ट। टेस्ट में क्या देखते थे, हेल्थ रिपेयर, मतलब देखते थे कि हेल्थ के कंडीशन क्या है उसका, है ना, बैड हेल्थ में है या नहीं है ना। या तो अब यहाँ पे भी 2 कंडीशन, या तो एक बैड हेल्थ में होगा या तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है चीजें। अब मान लेते हैं कि कहीं बैड हेल्थ में है, तो बैड हेल्थ में क्या करना पड़ेगा, हम थोड़ा सा रुक जाते हैं। अब आते हैं कहीं बैड हेल्थ में नहीं है, तो यदि बैड हेल्थ में नहीं है तो क्या करना पड़ेगा भाई, रीप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। रीप्रोग्रामिंग का मतलब क्या होगा कि उसी रीड क्या करना है, डाउन फाइल को रीड करना है, जीपीटी। जीपीटी का मतलब होता है सिक्योरिटी पार्टीशन, है ना, गाइड पार्टीशन टेबल इसको बोला जाता है। ठीक है ना। अब डाउन फाइल को, अनसिक्योरिटी फाइल को रीड करना है, उसके बाद क्या करना है, इमएमसी को फॉर्मेट करना है यूनिवर्सली। उसके बाद क्या करना है, जो डम्प और सिक्योरिटी रीड किया उसी फाइल को राइट कर देना है। उसके बाद फ्लैश फाइल को राइट कर देना है। दैट मींस क्या हो गया, आपका रीप्रोग्राम हो गया। लेकिन मानते हैं कि चलो भाई मेरा बैड हेल्थ में नहीं था तब मैं रीप्रोग्राम किया, लेकिन बैड हेल्थ में होता तो। अब यदि बैड हेल्थ में होता तो आप यहाँ पे क्या करना भाई, फिर से तो रीड तो करना ही पड़ता, डम्प फाइल को रीड करना पड़ता, सिक्योरिटी फाइल को रीड करना पड़ता। उसके बाद क्या करना पड़ता, अब उसके बाद ये पे बता रहा हूं कि हार्डवेयर आईडी का मतलब क्या होता है कि इमएमसी को पार्टीशन करना पड़ेगा। अब पार्टीशन किस तरीके से होगा वो आज की क्लास में सीखेंगे। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, जो डंप लिए है उस डंप को राइट करेंगे पार्टीशन के बनाने के बाद। उसके बाद सिक्योरिटी को राइट करेंगे। उसके बाद हम मोबाइल इमएमसी को फिक्स करके फ्लैश फाइल से राइट कर देंगे, तो आपका फोन जो है 100% रिकवर हो जाएगा, है ना। अब ये जो खाली एरिया बच रहा है इधर, ये जो खाली एरिया है, इमएमसी चेंज के टॉपिक में पढ़ेंगे तो भी भर जाएगा, लेकिन अभी इसको भरने की जरूरत नहीं है। अभी जो टॉपिक है उतना ही, है ना। अभी दूसरा पेज लेंगे, अब इमएमसी चेंज से क्या प्रोसेस है, हम पहले प्रोसेस सीखेंगे और फिर यहाँ पे फंडामेंटल में आएंगे। ये चीज समझ में है। हाँ 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 हाँ। अच्छा, तो 90% कंज्यूम बताया था मैं बैड हेल्थ में, नहीं बताया हूँ, बता देता हूँ। 90% कंज्यूम आपको मैं बताया था कि 90% कंज्यूम भी होगा तो भी हेल्थ। अभी ठीक कहाँ से, हेल्थ खराब है, कुछ भी बोल देता है। देखिए ये पे क्या है, अच्छा पीपीटी चलाएंगे तब देखिएगा।
ये दिखाई दिया 90% कंज्यूम है। मैं क्या बताया कि बैड हेल्थ में इमएमसी का हेल्थ खराब है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, फाइंड आउट कर लेना है कि बैड हेल्थ में है कि नहीं। अभी एक जो आपका फोन है एकदम सेम कंडीशन में, खुश रहो, और उस कंडीशन का फोन लाइव रिपेयर करके हम दिखाएंगे कि किस तरीके से रिपेयर होगा। समझ में आया आपको? तो यहाँ से एक बार हम फिर से एक बार रिवीजन कर दूं। क्या रिवीजन कर दूं? ट्रबल शूटिंग फिर से अच्छे से समझ लीजिए कि आपके पास एमएमसी है। एमएमसी को कनेक्ट करने का दो तरीका, या तो ई सॉकेट, ई सॉकेट का मतलब आईसी को निकाल के इस बॉक्स में, या तो आईएसपी, आईएसपी का मतलब इन सिस्टम प्रोग्रामिंग होता है। मतलब एमएमसी को सिस्टम से निकालेंगे नहीं, इन सिस्टम प्रोग्रामिंग मतलब फोन में लगे लगे ही हम उसको क्या कर सकते हैं, रीप्रोग्राम या रीपार्टीशन या अनलॉकिंग एफआरपी वगैरह वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। मतलब हम एमएमसी को जैसे कनेक्ट करते हैं यूएफआई में, तो जितने काम यहां से कर सकते हैं उतने काम यहां से भी कर सकते हैं। फर्क यह है कि 8 घंटे में होगा तो उसे 8 गुना ऐड कर दीजिए इसमें, 1 घंटे में होगा तो ये 8 घंटे में होगा। फर्क इतना ही है। क्यों? क्योंकि इसमें डाटा के 8 लाइनें हैं, इसमें डाटा के 1 लाइन है। तो जो चीज यहाँ पे 1 बार में होगा वो चीज यहाँ से 8 बार में होगा। तो फर्क बस स्पीड का है, बाकी सारा काम आप कर सकते हो। क्लियर? हाँ, जंपर लगाना पड़ता है, इसमें जंपर लगाना पड़ेगा, बताऊंगा। अब आपको क्या है कि भाई कनेक्ट करने का दो जरिया, या तो ई सॉकेट या तो आईएसपी। अब ये दोनों कंडीशन में हम क्या करेंगे, एमएमसी को कनेक्ट करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि एमएमसी कनेक्ट ही हो, है ना, कि या तो कनेक्ट होगा या तो कनेक्ट नहीं होगा। अब कनेक्ट होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, समझेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि कनेक्ट हो गया, तो ये तो बढ़िया बात है, आगे का प्रोसेस देखेंगे। दूसरा कंडीशन क्या है कि भाई कनेक्ट नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो क्या करना पड़ेगा, एमएमसी को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब एमएमसी आपका यूएफआई में डिटेक्ट नहीं हुआ तो उसमें बिना डिटेक्शन के आप कुछ कर नहीं सकते हैं क्या? कुछ नहीं कर सकते, कुछ ऑप्शन ही हाइड नहीं होगा या ना कुछ कमांड चलेगा, है ना। तो यदि आपका एमएमसी डिटेक्ट नहीं हुआ या तो ई सॉकेट से या आईएसपी से, तो आपको उस कंडीशन में एमएमसी को चेंज ही करना पड़ेगा। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ना वहां से कुछ बैकअप हो पाएगा क्या? कुछ नहीं होगा, क्योंकि समझ लीजिए कोई है ही नहीं हो। जब डिटेक्टेड नहीं होगा तो बैकअप कहां से होगा? क्लियर? तो नो वाला की कहानी अभी बाद में करूंगा, क्योंकि अभी एस वाला की कहानी करता हूं। तो हम मेरे पास एक एमएमसी था, मैं ई सॉकेट या आईएसपी से कनेक्ट किया, एमएमसी को कनेक्ट किया, कनेक्ट हो गया। तो अब हम देखेंगे क्या वो बैड हेल्थ में है या नहीं है। अब बैड हेल्थ में कैसे पता करेंगे कि है कि नहीं? तो बैड हेल्थ आपको पता करने के लिए आपको मैं तरीका बताया था कि आपका एमएमसी बैड हेल्थ में है या नहीं है, कैसे पता करेंगे। आपको मैं ये चार्ट खोल देता हूं, एक बार फिर से हो जाएगा रिवीजन। जैसे अब आपका एमएमसी क्या होगा कि बैड हेल्थ में है कि नहीं। तो मैं बताया था कि भाई T4 टेस्ट करना है। टेस्ट करने के लिए स्मार्ट प्लस हेल्थ प्लस स्मार्ट रिपोर्ट में क्लिक करना है। यहाँ पे हेल्थ प्लस स्मार्ट रिपोर्ट में क्लिक करते हैं, एरो का चिन्ह आपको दिखाई दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एसएलसी और एमएलसी का परसेंटेज दिखना है। परसेंटेज बताया था आपको 0 इंटू 10 से कितना होना चाहिए, 50 तक, तो मान लेंगे हेल्थ ओके है। यदि 50 से ऊपर जाता है तो हेल्थ खराब है। हालांकि कंडीशन अभी यहाँ पे है, अभी यहाँ पे बताया कि एसएलसी और एमएलसी का परसेंटेज चेक करना है हेल्थ मतलब टेस्ट में। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताया कि एसएलसी और एमएलसी का परसेंटेज 50% ऊपर है तो ईएमसी या ईएमसीपी का हेल्थ क्या है, खराब है ना। जिस तरीके से यहाँ पे है, अब ये देखिए 40 से 50 और 40 से 50, ये नीचे के जो रेड कलर है ईओफाई का वर्जन के हिसाब से एरर है, वो आपका ईएमसी एरर नहीं है। आपको जस्ट यहाँ से क्या दिखना है, एसएलसी और एमएलसी का परसेंटेज दिखना है। क्लियर है? तो क्या ये ईएमसी का हेल्थ सही है कि नहीं है? सही है। इसको हेल्थ रिपेयर करने की जरूरत है क्या? नहीं है। लेकिन इस तरीके से आ जाए कि 60 टू 70 तो हेल्थ ओके है कि खराब है? इसका हेल्थ रिपेयर करना पड़ेगा, है ना। देखिए हेल्थ खराब है। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है कि एसएलसी और एमएलसी का परसेंटेज 70% तक है और स्टोरेज आईसी का जो ब्रांड है किसका है, सैमसंग का है। तो यहाँ पे 50-50 कंडीशन बनेगा, है ना। एक बार आपको मतलब पहले तो अब इसको ना ही बोलेंगे कि भाई 70% तक सैमसंग की एमएमसी जो है काम कर जाता है, उससे ऊपर जाता है तो हमको उसको हेल्थ रिपेयर करना पड़ता है। तो यहाँ पे बताया तो एमएमसी का हेल्थ ओके है।
ओके यहाँ पे 100% ओके नहीं बोल सकता हूँ, यहाँ पे 50-50 लेके चलिए। एक बार क्या करना है, ईएमएमसी को रीप्रोग्राम करके एक बार बॉडी फिक्स कीजिए, फ्लैश कीजिए, चालू हो गया तो गुड, नहीं हुआ तो उसको भी रिपार्टीशन करना पड़ेगा। क्लियर है? यहाँ पे बताया। दूसरा बताया एसएलसी और एमएलसी परसेंटेज दोनों इक्वल होना चाहिए। जैसे दोनों इक्वल है तो सही है, लेकिन आपके कंडीशन में यहाँ पे देखिए 0 से 10 और 70 to 80, क्या ये सही है? नहीं है, क्योंकि एसएलसी और एमएलसी का परसेंटेज डिफरेंट हो गया। तो डिफरेंट होगा चाहे किसी भी कंपनी का आईसी हो, वो खराब होगा। थोड़ा सैमसंग के छोड़ देना यहाँ पे। क्लियर? तो ये क्या है, एमएमसी का हेल्थ डैमेज है। एक मिनट सर, हाँ, और 40 से 50 है, ठीक है। हाँ, और नीचे वाला में एमएलसी में रहा था 50 से 60, नहीं तो खराब है, पूरा accurate। एकदम एक्यूरेट। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखिए ये तो खराब माना जाएगा, लेकिन इसको देखो 0 to 10, 0 to 10, इसको क्या मानेंगे आप? सही। क्लियर है? दूसरा कंडीशन क्या और क्या है कि एसएलसी और एमएलसी परसेंटेज दोनों इक्वल नहीं है, और आईसी का ब्रांड यदि सैमसंग और माइक्रोन है तो यहां तक ओके मानेंगे, है ना? देखिए ओके बताया। 5वां नंबर में है एसएलसी और एमएलसी परसेंटेज लिखा नहीं आ रहा है। उसके बाद क्या हुआ, एक्सीड लिखा रहा है, मतलब वो बोल रहा है कि भाई मैक्सिमम टाइम यूज हो चुका है। उस कंडीशन में आपका एमएमसी का हेल्थ खराब है। जैसे यहाँ पे 90% लिखा हो और नीचे देखिए एक्सीड लिखा हुआ है, मतलब इसका हेल्थ सही है कि खराब है? खराब है। क्लियर? हेल्थ खराब है। यहाँ पे देखिए दोनों में, ना एसएलसी में ना एमएलसी में, किसी में परसेंटेज शो नहीं कर रहा, मतलब ये भी इसका क्या हुआ है, हेल्थ खराब है। तो यहां से पता कर सकते हैं कि हेल्थ सही है कि नहीं। एक और छठा है कि एसएलसी और एमएलसी परसेंटेज लिखा नहीं आ रहा है, नोट डिफाइन करके आ रहा है। जिस कैसे नोट डिफाइन, कैसे मतलब देखिए यहाँ पे नोट डिफाइन है, एक में परसेंटेज है, दूसरा में नोट डिफाइन है। इस कंडीशन में भी आपका एमएमसी का हेल्थ क्या होगा, खराब होगा। क्लियर? उसके बाद ये तो एक तरीका था। दूसरा तरीका क्या था कि चलो जैसे सैमसंग के बताया कि 70 to 80% तो था, 70% तक तो सही मानते हैं, लेकिन एक बार क्या कर लेना है आपको, नैन टेस्ट में कर लेना है, वहां पे 4 ग्रीन लाइन आना चाहिए, है ना? नैन टेस्ट ये रहा ना, उस तरीके से, इस तरीके से आएगा तो हेल्थ खराब है, लेकिन 4 ग्रीन लाइन है ना, इस तरीके से आएगा तो हेल्थ ओके है। क्लियर हुआ? तो अभी आपको पता चला कि हेल्थ सही है या नहीं है, कैसे पता करेंगे? क्लियर हो गया ना आपका? चलिए अब फिर से अपने टॉपिक इसके ऊपर आ जाता हूं। अब थोड़ा सा ये चार्ट आपको समझ में आ रहा होगा, अब दिखाई देगा ये वाला चार्ट। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई बैड हेल्थ में है या नहीं है। अब ये चार्ट क्लियर हुआ? ये चार्ट से फायदा हो रहा है ना आपको? ट्रबल शूट का एकदम स्टेप पता चल गया कि स्टेप 1 क्या करना है, स्टेप 2 क्या करना है, स्टेप 3 क्या करना है ना? तो यहां से आप पता कर सकते हैं कि बैड हेल्थ में एमएमसी है या नहीं है। हो जाएगा ना क्लियर? अब एमएमसी है तो आज पढ़ेंगे कि बैड हेल्थ में तो उसको रिपेयर कैसे करना है, लेकिन मानते हैं कि कहीं बैड हेल्थ में नहीं है, तो बैड हेल्थ तो था तो हम चेक कर लिए कि भाई इतना कंडीशन है बैड हेल्थ का, लेकिन हम चेक किए कि बैड हेल्थ बिल्कुल नहीं है, 0 to 10 है, लेकिन फिर भी फोन क्या है, लोगो पे है, रिस्टार्ट में, मतलब ये सारा जो कंडीशन है आपका बैड हेल्थ में ना होने के बाद, बैड हेल्थ में नहीं है लेकिन फिर भी एक कंडीशन है फोन का, तो अब क्या करना पड़ेगा, रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? चलिए फिर से यहाँ पे बताता हूं कि बैड हेल्थ में आपका एमएमसी नहीं है तो अब क्या करना है। यदि बैड हेल्थ में नहीं है तो आपको करना है रीप्रोग्राम। रीप्रोग्राम करने के लिए उसी का डंप रीड करना है, उसी का जीपीटी पार्टीशन, मतलब गाइड पार्टीशन टेबल डेट्स में होता है सिक्योरिटी पार्टीशन, उसी का पार्टीशन रीड करना है, एमएमसी को फॉर्मेट करना है यूनिवर्सल, जैसे मैं बताया था आपको। उसके बाद में जो रीड किए फाइल, उसी फाइल को क्या कर देना है, राइट करना है और एमएमसी को बोर्ड में फिक्स करना है और यूएसबी से किसी भी फ्लैश टूल से फ्लैश कर देना है। तो आपका जो फोन है उसको बोलेंगे हम रीप्रोग्राम कर दिए। क्लियर? लेकिन अब कंडीशन है कि भाई यदि मेरा एमएमसी क्या है, बैड हेल्थ में, ये तो नहीं था तो एक कंडीशन था, लेकिन अब कंडीशन है कि एमएमसी मेरा बैड हेल्थ में है। अब बैड हेल्थ में तो क्या करेंगे, डंप को रीड करेंगे, है ना, जीपीटी पार्टीशन को रीड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हार्डवेयर पार्टीशन हम करेंगे जो आज हम सीखेंगे, जिसको हम जीपी पार्टीशन बोलते हैं। उसके बाद वही फाइल को जो हम पहले रीड किए थे उसी फाइल को राइट करेंगे, एमएमसी को बोर्ड में फिक्स करेंगे और यूएसबी से फ्लैश कर देंगे। तो मेरा जो बैड हेल्थ का जो प्रॉब्लम था, जिसके वजह से मेरे 8 प्रॉब्लम थे,
वो प्रॉब्लम परमानेंट क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये चार्ट से थोड़ा हेल्प मिला आपको, है ना। अब ये जो खाली एरिया है हम चेंज सीखेंगे तो भर जाएगा, वो अभी भर देंगे तो खिचड़ी होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी सब चीजें एक बार में देना चाहिए। क्लियर हुआ? तो यहां से कुछ चीजें समझ में आया आपको। चलिए अब आज का जो फॉर्मूला है, आज का जो फॉर्मूला है क्या है, इमएमसी का बैड हेल्थ रिपेयर करने का फॉर्मूला, है ना। अब हम जो भी पढ़ेंगे एकदम फॉर्मूला वाइज पढ़ेंगे, कोड याद रखो काम हो जाएगा। जैसे बी याद है, बी फॉर बैकअप, एफ याद है फॉर फॉर्मेट, डब्ल्यू याद है डब्ल्यू फॉर राइट, टी याद है टी फॉर टेस्ट। इस तरीके से सबका अपना अपना फॉर्मूला है। तो इमएमसी का बैड हेल्थ रिपेयर करने का ए फॉर्मूला है बी एफ जी टी डब्ल्यू। कहां पढ़े हो इसमें? अब देखो, अब फायदा हो रहा है ना। अब आपको याद होगा कि भाई बी तो मैं पढ़ लिया हूं, बैकअप करना तो आ ही रहा है मुझे, फॉर्मेट करना तो मुझे आ ही रहा है, टेस्ट करना मुझे आ ही रहा है, और राइट करना मुझे आ ही रहा है। अब सीखना क्या है, जी। अब जी सीख लेंगे तो हेल्थ रिपेयर होगा कि नहीं? अब कितना आसान हो गया, है ना। तो अब देखिए बी फोर होगा क्या, बैकअप, एफ फोर क्या होगा, फॉर्मेट, जी फोर क्या होगा, जीपी पार्टीशन जो आज सीखेंगे, उसके बाद टी फोर क्या होगा, टेस्ट, और डब्ल्यू फोर होगा राइट। ये 5 फॉर्मूला हमको याद रहेगा तो इमएमसी का हेल्थ रिपेयर हम कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ की पॉइंट है, मैं यहाँ पे लिखा, कोई भी मोबाइल को सबसे पहले डीटी करना है, डीटी करने के बाद डी ओके मिला, मतलब डिटेक्शन मुझे ओके मिला, और टी में प्रॉब्लम मिला, जैसे अभी फाइंड आउट करने के बताया कि टी में प्रॉब्लम मिला, तो हम क्या करेंगे, टी में प्रॉब्लम मिले और स्टोरेज आईसी का ब्रांड एसके हाइनिक्स है तो जीपी पार्टीशन करना है। अब जीपी पार्टीशन क्या है आज हम अभी सीख लेंगे थोड़ा देर बाद। यहां पे है कि जीपी पार्टीशन ओनली एसके हाइनिक्स ईएमएमसी या ईएमसीपी का हेल्थ रिपेयर करने के लिए यूज होता है। अब जीपी पार्टीशन आप दूसरे किसी ईएमसी में नहीं कर सकते, समझ रहे हो आप? मतलब अब एसके हाइनिक छोड़ के कोई भी ईएमसी हो उसका हेल्थ रिपेयर करने के लिए जीपी पार्टीशन की जरूरत नहीं है। जीपी पार्टीशन जो है ओनली फॉर एसके हाइनिस का ईएमसी के लिए बना हुआ है। क्लियर हो गया? यहां पे बताया हूं कि जीपी पार्टीशन एसके हाइनिस ईएमसी या ईएमसीपी का हेल्थ रिपेयर करने के लिए यूज होता है। ये वन टाइम ही होगा, मैं बताया जीपी पार्टीशन एसके हाइनिस ईएमसी एमसीपी में वन टाइम ही होगा। यदि सेकेंड टाइम ही हेल्थ डैमेज हुआ तो ईएमसी चेंज करना होगा। समझ में आया? अब आपका सवाल होगा कि चलिए मान लीजिए मेरे पास एक एसके हाइनिस वाला कोई फोन आता है जिसमें हेल्थ खराब है, हम कैसे पता करें कि पहले हेल्थ हुआ है कि नहीं हुआ है? अभी भी तो कंडीशन फंसेगा ना, सब जगह पे कंडीशन है, सोचो तो, है ना। अब इसका बहुत बढ़िया तरीका है। अब हम कैसे पता करें कि हेल्थ रिपेयर हुआ है या नहीं हुआ है? तो ये पता करने के लिए मैं क्या लिया, 2 लॉ के लिया, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। अभी देखिए आपको कुछ चीजें यहाँ पे समझ में आ रहा है, कुछ चीजें फर्क लग रहा है। यहाँ से क्या फर्क लग रहा है, देखिए तो क्या फर्क लग रहा है आपको, कौन चीज इसमें फर्क लगा? गुड, देखिए यहाँ पे लिखा है डिवाइस पार्टीशन कंप्लीटेड और यहाँ पे लिखा है डिवाइस पार्टीशन पॉसिबल। अब देखिए दोनों चीजें यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। अब इसका मतलब होता है कि इसमें जीपी पार्टीशन नहीं हुआ है, मतलब इसका हेल्थ रिपेयर अभी तक किसी ने नहीं किया है। इसमें जीपी पार्टीशन करके हेल्थ रिपेयर कर सकते हैं, बट क्या होगा, इसमें जीपी पार्टीशन हो गया है ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि डिवाइस पार्टीशनिंग जो था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इसमें आप क्या है, इसमें जीपी पार्टीशन नहीं कर सकते हैं। इस ईएमसी का हेल्थ रिपेयर होगा क्या? अब नहीं होगा। सेम इसमें क्या करना पड़ेगा, आईसी को चेंज करना होगा। सिंपल कहानी है, आपके पास आया कोई फोन, अब कंडीशन आपको पता है, उसमें आपने टी किया, टेस्ट में आपको पता चला कि ईएमसी की हेल्थ खराब है। अब हेल्थ खराब है तो आपको ये पता करना है कि उस ईएमसी का हेल्थ रिपेयर हुआ है या नहीं हुआ। यदि नहीं हुआ है तो हम तो जीपी पार्टीशन करेंगे, लेकिन ऑलरेडी कहीं हो चुका है तो कैसे पता होगा? कैसे पता होगा? यहाँ से डिवाइस पार्टीशनिंग कंप्लीट लिखकर आएगा तो इसका मतलब होता है कि आपका ईएमसी में हेल्थ रिपेयर ऑलरेडी किसी ने हो कर दिया है। अब इस ईएमसी में हेल्थ रिपेयर संभव नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा, यदि फिर से हेल्थ रिपेयर करने के लिए आया है तो वहां पे हमको ईएमसी को चेंज ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं कि भाई चलो
हम तो यहाँ से 5 फॉर्मूला सीख लिए कि हमको बैकअप आता है, फॉर्मेट आता है। हम खाली आज क्या सीखेंगे, G4 जीपी पार्टीशन सीखेंगे, ठीक है ना। टेस्ट हमको आता ही है, अभी भी बताया आपको टेस्ट, और W4 राइट आपको आता ही है ना। और एक कुछ की पॉइंट था जो आपको याद होना चाहिए कि किस में होगा किस में नहीं होगा। आपको ये ध्यान देना है कि जीपी पार्टीशन ओनली इसके एमएमसी के लिए ही है, और ये वन टाइम प्रोग्रामेबल है। एमएमसी भी यूएफआई भी वहां पे बताएगा आपको कि भाई इसको दोबारा आप नहीं कर सकते, ये वन टाइम ही है। क्लियर है। तो अब जीपी पार्टीशन करने से पहले थोड़ा सा फिर हम बैक आते हैं। आपको थोड़ा रिवीजन हो रहा है आज, थोड़ा लग रहा है कुछ सीखने को मिल रहा है कुछ चीजें। थोड़ा सा और बैक आते हैं। बैक आने के बाद थोड़ा सा और आ जाता हूं बैक। अब यहां से फिर से हम करेंगे स्टार्ट। अब आपको पता होगा कि रीप्रोग्रामिंग क्या है, रीप्रोग्रामिंग क्यों करेंगे, फोन में क्या क्या प्रॉब्लम आएगा तो हम रीप्रोग्रामिंग करेंगे। उसके बाद अब हमको बी से स्टार्ट करना है, बी फॉर बैकअप। अब बैकअप किसके लेंगे, डंप फाइल का, डंप लेंगे ना। अब आपको फिर से रिवीजन कर देता हूं कि डंप क्या है, डंप फाइल के बारे में थोड़ा सा दो पेज का क्लास मेरा फिर से कर लीजिए। अब आपके सवाल होगा कि चले आप जितना भी पढ़े उसको भूल जाइए, अभी यहां से फिर याद कीजिए कि डंप फाइल क्या है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि डंप फाइल क्या है। तो डंप फाइल एक रीड रोम फाइल है। रीड रोम फाइल मतलब उसी रोम से रीड किया हुआ फाइल है, या बहुत लोग इसको क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल फाइल, मतलब सारा फाइल का कलेक्शन एक डंप फाइल करके रखता है। या इसको बोल सकते हैं डंप फाइल एमएमसी का पार्टीशन क्रिएट करने के लिए काम करता है ना। या बोल सकते हैं जिसे हम डेड बूट रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं। अब ये तो था टेक्निकली भाषा। अब हम समझ लेते हैं नॉर्मल भाषा में, अपने बस पूरी ठेठ भाषा में समझ लेता हूं। अब मान लेते हैं कि डंप फाइल, एक एग्जांपल समझता हूं कि मैं एक अलमारी खरीद के लाया। क्या लाया, अलमारी। और अलमारी में क्या होता है कि सबका पार्टीशन होता है, पार्टीशन होता है ना, कि भाई जैसे ये पार्टीशन है। अब हम यहाँ पे डीसी मशीन रख सकता हूँ, नीचे मेरा लैपटॉप है, यहाँ पे मेरा माइक्रोस्कोप है यहाँ पे। उस तरीके से अलमारी का इस तरह खंड होता है। अब मैं इसमें क्या, इसमें तावल रख लेता हूँ, इसमें पोट रख लेता हूँ, इसमें पानी रखता हूँ, इसमें सॉल्ट रखता हूँ, नीचे लेडीज का आइटम रख लेता हूँ। तो क्या होता है, एक अलमारी में सबका पार्टीशन है। उसी तरीके से एक डंप जो है इस तरीके एक तरीके से पार्टीशन क्रिएट करने का काम करता है, ताकि जो फ्लैश फाइल जो डाउनलोड करके मैं यूएसबी से लोड करता हूँ वो फ्लैश फाइल अपनी जगह पे जाकर रुक जाए। अब मान लेते हैं कि अलमारी खरीद कर लाया लेकिन पूरा खाली है, तो उसमें क्या रखेंगे हम, कुछ रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। कुछ रखेंगे तो नीचे चल जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा ना। अब उसी पार्टीशन को बनाने के लिए यहाँ पे डंप का जरूरत होता है एमएमसी के अंदर। जिस तरीके से अलमारी के अंदर पार्टीशन जरूरी है कि भाई यहाँ पे हम कोट रखेंगे, यहाँ पे तावल रखेंगे, यहाँ पे सॉल्ट रखेंगे, यहाँ पे पेंट रखेंगे, है ना। तो इस तरीके से पार्टीशन होगा। अब पार्टीशन नहीं होगा तो कुछ भी रखना होगा, जैसे हम यहाँ पे नीचे रख रहे हैं जमीन पे, उस तरीके से तो वहां होगा, तो फिर अलमारी का कोई मतलब है क्या, नहीं है। तो इस तरीके से एमएमसी में भी डंप फाइल की जरूरत इसलिए होता है कि हम वहां पे एक पार्टीशन बना पाए, ताकि जब मैं फ्लैश करूं तो फ्लैश फाइल अपनी जगह पे जाके रुके। इतना करने के लिए हम क्या बनाते हैं, डंप बनाते हैं। क्लियर होगा डंप क्या है। जस्ट यहाँ पे अलमारी का एग्जांपल आपको दिया। अब आपको सवाल होगा कि सर डंप फाइल का फॉर्मेट क्या क्या हो सकता है। डंप फाइल का फॉर्मेट जो है आपका टूल या बस के हिसाब से अलग अलग होगा, है ना। अब किस टूल से काम कर रहे हो उसके हिसाब से होगा। एग्जाम्पल मान लेता हूं कि मैं डॉट पैक फॉर्मेट भी, डॉट पैक फॉर्मेट किसके लिए हो गया, स्पेक्ट्रम टूल के लिए हो गया, स्पेक्ट्रम सीपीयू के लिए हो गया। डॉट बिन फॉर्मेट में भी आएगा, जो हम यूएफआई से रीड करते हैं, वो डॉट बिन फॉर्मेट में क्या होगा, रीड होगा। उसके बाद हम मान लेते हैं एक्सएमएल फॉर्मेट। एक्सएमएल फॉर्मेट किसके लिए हो गया, क्वालकॉम के लिए हो गया। यदि किसी क्वालकॉम का ऑफिशियल टूल से हम क्या करते हैं, डंप रीड करते हैं, तो डॉट एक्सएमएल फॉर्मेट में आएगा। यदि हम मान लेते हैं अनलॉक टूल से रीड करते हैं तो डॉट स्कैटर फॉर्मेट में आएगा, है ना। तो इस तरीके से ये डिपेंड करके कि किस टूल से आप रीड कर रहे हो उसी टूल से आपको राइट करना पड़ेगा। क्यों राइट करना पड़ेगा, क्योंकि अब डॉट पैक आपको यूएफआई नहीं समझेगा, क्योंकि यूएफआई का डॉट बीन चाहिए, और डॉट बीन जो है आपका ये पैक वाला नहीं समझ पाएगा। तो जहां से रीड करो उसी से राइट कर दो आप, ये बेहतर तरीका है। हाँ, अब मान लेते स्कैटर से स्कैटर फॉर्मेट में लोड किया, कहां से, अनलॉक टूल से। अब वो स्कैटर को आप सोच रहे हो कि चलो भाई मैं यूएफआई में चाह दूं तो नहीं चलेगा, वो तो खोजेगा भाई डॉट बीन दो, और आप दे रहे हो डॉट स्कैटर, तो लेगा क्या, वो बोलेगा मेरा है ही नहीं है, तो मैं कैसे ले लूं। तो आप ध्यान है कि जिस तरीके से आप जहां से रीड कर रहे हो वहीं से क्या कर दो, आप राइट कर दो, क्योंकि उसी का है वो समझ जाएगा। एक क्लियर हुआ कि डंप क्या है, डंप का फॉर्मेट क्या है, डंप क्यों बनाते हैं। उसके बाद है कि डंप फाइल के अंदर, अच्छा इसका वो नहीं बनाएगा,
डम्प फाइल के अंदर कितने फाइल होता है और उसका नाम क्या है। डम्प फाइल के अंदर जनरली 4 फाइल होता है, boot1, boot2, यूजर एरिया, एक्सेस, जिस तरीके से यहाँ पे मैं आपको बताया। अब boot1, boot2 है, फोन को बूटिंग प्रोसेस तक लेके जाने के लिए यूज होता है। ये सिंगल पार्टीशन होता है, मतलब इसको आप एक्सटेंड करके खोलने की कोशिश करो, इसमें से कुछ खुलेगा नहीं आपका, है ना। यूजर एरिया में क्या क्या होगा भाई, फ्लैश फाइल, सिक्योरिटी फाइल, क्रिटिकल फाइल और कस्टमर का डाटा। एक्सेसिबिलिटी पहले रीड करने से क्या होगा, ऑटोमेटिक फोल्डर क्रिएट होता है। एक्सेसिबिलिटी मतलब फॉर फोल्डर क्रिएशन। अब फोल्डर क्रिएशन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सेसिबिलिटी को रीड करेंगे, तो ये इतने 4 फाइल इक्वल टू क्या होगा आपका डम्प फाइल। क्लियर हुआ। उसके बाद बात करते हैं कि भाई अब हम रीड करते हैं डम्प फाइल को, तो EasyJetX में उसका क्या नाम होगा, UEFI में उसका क्या नाम होगा, है ना। तो UEFI और EasyJetX दो पक्ष लिए। UEFI में यूजर एरिया को क्या बोलेंगे, EasyJetX को रोम 1। UEFI में boot1 को क्या बोलेंगे, रोम 2। UEFI में boot2 को क्या बोलेंगे, रोम 3। पर EXT को क्या बोलेंगे हम, EXT ही बोलेंगे, क्योंकि EasyJetX से भी EXT होता है और यहां से भी EXT होता है, जिस तरीके से यहाँ पे आपको फाइल दिखाया। क्लियर है। आपका यह भी सवाल होगा कि सर डंप मिनिमम कितना लेना चाहिए, तो मेरा हिसाब से मिनिमम आपको 32 MB लीजिए, मैक्सिमम आपको 512 MB का डंप लेना है ना। यदि 512 नहीं हुआ तो 64 ट्राई कीजिए, 64 भी नहीं हुआ तो 32 ट्राई कीजिए, 32 भी नहीं हुआ तो प्राइमरी जीपीटी। अबे प्राइमरी जीपीटी नया एड हो गया, वो भी आज सीखेंगे प्राइमरी जीपीटी क्या है, किसके लिए हो गया, सैमसंग एंड क्वालकॉम के लिए हो गया, है ना। और प्रीलोडर रीड कर लेंगे किसके लिए, ओनली फॉर मीडियाटेक के लिए। तो यदि कुछ नहीं हो रहा है तो हम तो भाई डंप बनाना भी सीखेंगे। मान लेते हैं कि हम सबसे पहले 512 खोजे, 512 हो जाएगा तो गुड, नहीं हुआ तो 64 MB, नहीं हुआ तो 32 MB, नहीं हुआ तो प्राइमरी जीपीटी। यदि कुछ भी नहीं तो छोड़ दो, हम खुद से डंप बना लेंगे भाई, खुद से भी बनाना आता है डंप, खुद से बना लेंगे। जरूरी नहीं है कि हर फाइल का डंप आप रीड ही कर लो, या हो सकता है आप मान लेते हैं कि डंप जिसका रीड नहीं होता है, जिसका एमएमसी खराब होता है, क्या करना पड़ता है, खुद से तो बनाना पड़ता है ना, तो खुद से बनाना भी पड़ेगा। अब यहाँ पे आपका सवाल रहेगा कि भाई डंप फाइल को कैसे रीड करें, ये भी सवाल है आपका। एक एक सवाल का डाउट यहाँ क्लियर कर दिया कि सवाल पूछो ही मतलब। डंप फाइल कैसे रीड करें, डंप फाइल रीड करने के लिए सबसे पहले फोल्डर क्रिएट करना होगा। अब ये जो चीजें मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल इस लैपटॉप में करके दिखाऊंगा, पहले यहाँ पे थ्योरी क्लियर कर लेता हूँ। ऑल फाइल को अनटिक करना होगा और EXT को क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। जैसे आप आपको दिखा देता हूँ, रिकॉर्डिंग में भी चल रहा है तो उसको हटाएंगे नहीं ये भी। अब क्या करना होगा, खुल जा, चलिए यहाँ पे क्या हुआ, मैं रख देता हूँ लैपटॉप को, उसको वहीं पर छोड़ देता हूँ, रिकॉर्डिंग चल रहा है, साउंड तो वहां पे जाएगा ना। बस यहाँ पे आपको दिखा दूं कि क्या होगा, कहाँ से क्रिएशन की बात हो रहा है। अभी ये UEFI है और आपका वाला जो था कौन सा था, विजय 221 था, है ना। तो ये वाला मेरे पास फोन है, हाँ लाइव लेना हो तो ले लो लाइव ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लाइव लगा नहीं, बड़ी तो लाइव ना बैठने में अच्छा लगता है। अब क्या है, चलेगा भाई, चलो वो फोन दो क्या, सैमसंग वाला है, उसी से लाइव ले लो। और वो पेज से मत लेना, मेरा कॉलेज वाला पेज से मत लेना, मेरा प्रोफाइल से लेना, पर्सनल पेज वाला से लेना। ये फाइल कहाँ है, देखिए अभी रिकॉर्डिंग चालू है, रिकॉर्डिंग बंद नहीं है और बंद भी नहीं करेंगे अभी, तो साउंड इधर उधर हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा बाद में। तो मैं क्या किया, जस्ट एमएमसी लिया, हटाने का भी तरीका देख लीजिए, कुछ नहीं है, यहाँ पे इसको फिक्स किया और यहाँ पे एमएमसी को मैं लगाया, लगाने के लिए देखिए इसका नोटपैड पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है और एमएमसी के ऊपर भी एक नोटपैड पॉइंट होता है, उस नोटपैड पॉइंट से यहाँ पे आपको मैच करना है और यहाँ पे देखिए इसका डायरेक्शन पॉइंट दिया हुआ है, इस डायरेक्शन के बीच में आपको एमएमसी को रखना है इस तरीके से और थोड़ा सा इसके हिला के देख लीजिए, अपनी जगह में फिक्स हो जाएगा। जस्ट इसको क्या करना है, बंद, और यहाँ पे इसको हम इंस्टॉल करेंगे और जस्ट लैपटॉप में हम लगाएंगे, देखिए लगा दिए। अब टॉपिक क्या था कि ऑल फाइल को
अनटिक करना है, ओनली ext को रीड करना है। किस लिए भाई? पहले फोल्डर बनाना है। तो यहाँ पे देखिए इमेमसी टूल बॉक्स है। अब इमेमसी टूल बॉक्स को क्या करूंगा, यहाँ से खोल लूंगा। ये रहा इमेमसी टूल बॉक्स। चलो यहाँ से इधर आ जाता हूं मैं, खुल रहा है। बढ़िया हाथ से कर लेंगे तो बेहतर है। तो अभी इमेमसी टूल बॉक्स को खोल रहे हैं, खुल रहा है यू पे। चलिए एकदम प्यार से समझना है इसको, ठीक है। ये कोई एरर नहीं है, ये किसका एरर है? सेटअप का एरर है, कोई नहीं। इसको ओके कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। कर दिए। अब जस्ट यहाँ से क्या आईटी में टिक लगाना है या नहीं लगाना है? नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि हम ई सॉकेट में किए हैं। तो जस्ट यहाँ से क्या कर दूं? आइडेंटिफाई। मैं इस लैपटॉप में क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि ये चीजें यहाँ पे आपको दिखाना है, इस वजह से इस लैपटॉप में आपको करके दिखाया, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपको ये सब चीजें तो पढ़ना आ गया है ना। अब इसके ऊपर हम बात नहीं करें, हम बात कर रहे हैं कि भाई डंप रीड कैसे करें। डंप रीड करने के लिए आपको मैं सबसे पहले बताया कि भाई चारों जगह पर टिक लगाना था, है ना। उसके बाद जस्ट राइट पे करना था। लेकिन नया तरीका ये है कि चारों जगह पे मत करो। क्यों? क्योंकि आपका इमेमसी का हेल्थ ऑलरेडी खराब है। यदि उस पर हम ज्यादा लोड देते हैं तो हो सकता है रीड होते होते भी बंद हो जाए। तो सबसे पहले जो आपका है, ये सारा फाइल से यहाँ पे अनटिक कर देना है, ठीक है। सारा फाइल को क्या कर देना है? अनटिक। जस्ट क्या करना है? ext को टिक लगाना है और यहाँ से रीड पे क्लिक कर देना है। जस्ट पहले सिंगल। इससे क्या होगा? आपके U5 पार्टी इसके अंदर क्या होगा? एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। देखिए ये रहा ext, राइट। रीड हुआ। कौन सा है? HCG एड करके फोल्डर है। अभी कहाँ मिलेगा ये फोल्डर? आपको यहाँ पे मिलेगा HG था ना, हाँ ये वाला है, ये वाला है ना। अब क्या करना है आपको? जस्ट यहाँ से अब बूट 1 और बूट 2 को क्या करना है? रीड कर लेना इस तरीके से। पहले ext, फिर बूट 1 बूट 2, उसके बाद यूजर एरिया, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है कि क्या उसी में डालना है, तो मैं बोल दूंगा हाँ भाई उसी में डाल दो, यस कर दूंगा। तो क्या करना स्टार्ट कर देंगे? रीड करना स्टार्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे? 3 चीज रीड कर लिए, ext, बूट 1 बूट 2। अब हम खाली यूजर एरिया रीड करेंगे। अब यूजर एरिया रीड करने के लिए यूजर एरिया पे हम टिक लगाएंगे। अब कितना करूं? अब हम चाहूं तो 512 कर सकता हूं, लेकिन टाइम वेस्ट होगा। तो मैं जस्ट 32 एमबी करके दिखा दूं आपको। तो 32 एमबी यहाँ पे है और जस्ट एक ही जगह पे टिक है और यहाँ से क्या कर दूं? मैं रीड कर दूं। सर इसका फर्क क्या होता है कि 32 एमबी या 512 एमबी? कुछ फर्क नहीं है, मैं अभी बताऊंगा अभी आगे। जस्ट उसी में इंटर कर देता हूं, ओके कर देता हूं, हाँ भाई उसी में डाल दे तू, ये उसी में डाल देगा। रीड हुआ। अब रीड होने के बाद देख लेते हैं कि कहां पे गया। तो ये जो ब्लैक ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे जैसे एक बार क्लिक करते हो आ गया बूट 1 बूट 2 ext यूजर एरिया। अब ये चारों चीजें मैं इसलिए बताया कि सबसे पहले क्या करना है? फोल्डर को क्रिएट करना है। नहीं तो आप कल परसों आप देख रहे होंगे कि भाई यहाँ से एक वीवो का टैब था, फोन किसी और का है, लेकिन यहाँ पे बना हुआ आ रहा था कि वीवो का बना, उसी के अंदर जा रहा था, लेकिन उसके अंदर ना जाके अलग से फोल्डर क्रिएट हुआ। ये फोल्डर क्रिएट करने के लिए पहले हम क्या करेंगे? ext को रीड करेंगे। क्लियर हुआ? इसका टॉपिक फिर बाद में करेंगे, अभी जो बाकी रह गया। हाँ, अब सिक्योरिटी पार्टीशन की जो बात था, सिक्योरिटी पार्टीशन तो आपको पता है ना। यहाँ से चलो सिक्योरिटी पार्टीशन की जो बात है तो यहाँ पे बता ही देता हूँ। अभी सिक्योरिटी पार्टीशन के लिए आपको यूजर एरिया पार्ट में आना है और जो जो आपका सिक्योरिटी का फाइल है, जैसे ओप्पो सर्वर, अभी ओप्पो रियलमी का मीडियाटेक है तो क्रिटिकल फाइल भी आएगा, ओप्पो सर्वर, ओप्पो रिजर्व और ओप्पो कस्टम का फाइल भी रहेगा, और मीडियाटेक है तो प्रोटेक्ट 1, प्रोटेक्ट 2, एनवीरैम, एनवी डाटा भी रहेगा, है ना। तो ये सातों फाइलों को क्या करना है? यहाँ से टिक लगाना है। जैसे मैं यहाँ पे जस्ट 2 एग्जाम्पल टिक लगा रहा हूँ और यहाँ से क्या कर रहा हूँ? रीड कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए आप समझ लो कि सारी लगाना है, ठीक है ना। हो रहा है रीड? हो गया रीड? कहां गया? यहाँ पे हम टिक लगा देंगे। वो रीड सातों को सर एक बार में नहीं लगा। सातों कर सकते हैं, टाइम वेस्ट होगा, इस वजह से मैं नहीं किया, मैं जस्ट करके दिखाया। तो यहाँ से आपको 2 चीजें पता चला कि सिक्योरिटी किस तरीके से रीड करेंगे और डंप किस तरीके से रीड करेंगे। क्लियर हुआ? डंप का क्या काम भी समझ में आया आपको? हाँ बोले। कौन वाला ये है सर? कौन? मीडियाटेक में एनवी डाटा, एनवी रैम, प्रोटेक्ट 1, प्रोटेक्ट 2 और 3 को एच में से लिए है। कौन चीज? हाँ, ओप्पो रियलमी क्रिटिकल फाइल हेड होगा ना। अच्छा। कल बताया तो था क्रिटिकल फाइल क्या होता है। ओप्पो कस्टम, ओप्पो सर्वर के फाइल बताया नहीं था।
वो फाइल ऐड होगा इसमें। मीडियाटेक है तो मीडियाटेक का तो 4 फाइल रहेगा ही, प्रोटेक्ट 1, प्रोटेक्ट मेमी डाटा। और अब जब ओप्पो रियलमी ऐड हो जाएगा तो ओप्पो कस्टम ओप्पो सर्वर की फाइल भी होना चाहिए। जैसे सैमसंग के था ना अपना, ये फेस, ये फेस और सीपी ये फेस 3 लेके जाता था कहीं पे, और क्वालकॉम होता था क्वालकॉम का, मीडियाटेक होता था मीडियाटेक का, है ना, इस तरीके से। अब आपका दूसरा चीज है, अब ये चीज कर सकते हैं ना आप। यहाँ पे बताया कि जीपी पार्टीशन का मतलब क्या होता है, जीपीटी का मतलब होता है गाइड पार्टीशन टेबल। सेक्रेटरी पार्टीशन को क्या बोलेंगे, आईवी बेसमेंट की फाइल भी बोलते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, जीपीटी पार्टीशन भी बोलते हैं, है ना। तो आप जीपीटी कहीं पे लिखो तो ये मत समझिए कि जीपीटी क्या होगा, डायरेक्ट आपका वो सेक्रेटरी वाला फाइल। क्लियर। अब आपका सवाल यहाँ पे रहेगा कि चलो भाई अब हम डंप बनाए कैसे। डंप तो आपने बता दिए कि भाई इस तरीके से होगा, लेकिन सवाल ये है कि किसी का कोई भी डंप नहीं हो पा रहा है, तो डंप कैसे क्रिएट करें। डंप क्रिएट करने के लिए यहाँ पे बताया कि डंप फाइल सीपीयू के ब्रांड के हिसाब से क्रिएट होगा। मतलब अब किस सीपीयू के लिए बना रहे हैं आप, मीडियाटेक के लिए बना रहे हैं, क्वालकॉम के लिए बना रहे हैं, स्पेक्ट्रम के लिए बना रहे हैं, जेनोस के लिए बना रहे हैं। 4 सीपीयू है। अब चारों में किसी भी सीपीयू के लिए बनाएंगे तो उसका पर्टिकुलर ही डंप बनेगा उस सीपीयू का, है ना। तो यहाँ पे बताया कि हाउ टू क्रिएट डंप फाइल, मतलब कैसे क्रिएट करें। तो यहाँ पे मैं बताया स्टेप 1 में कि सबसे पहले यूएफआई का वर्जन जो है डाउनग्रेड करना पड़ेगा। अभी का जो लेटेस्ट है उसमें आपको बहुत तरीके के एरर आएगा, है ना। तो इधर आपको फेस नहीं करना है, तो क्या कर देना है, सिंपली यूएफआई का वर्जन जो है डाउनग्रेड करना है, और जो 22.02 वाला चला है तो सबसे बेस्ट वर्जन है, उसमें आप काम कीजिए, कोई भी एरर नहीं आएगा। क्लियर। उसके बाद बताया कि मॉडल के हिसाब से स्टॉक रोम डाउनलोड करना है। स्टॉक रोम क्या है, कस्टम रोम क्या है तो पता ही ऑलरेडी, स्टॉक रोम डाउनलोड करना है। उसके बाद बताया इमएमसी क्या है, यूएफआई इमएमसी टूलबॉक्स में ओपन करना है। उसके बाद फैक्ट्री इमेज में क्लिक करना है, पहले समझा लूं, फैक्ट्री इमेज में क्लिक करना है, देन मीडियाटेक सेलेक्ट करना है। उसके बाद स्कैटर फाइल को लोड करना है, अनटिक ऑल पार्टीशन, ओनली टिक प्राइमरी जीपीटी एंड बैकअप जीपीटी, और रीपार्टीशन उसके बाद राइट करना पड़ेगा। अब ये इमएमसी आपका सही है तो उस पर तो हम बाद में करेंगे, दूसरा इमएमसी भी ले लेता हूं मेरे पास है। अब इसको क्या करता हूं, जस्ट आपका इमएमसी याद दीजिएगा, यहाँ पे रख देता हूं। और ये इमएमसी को, ये वीडियो लंबा हो रहा है ना, तो आप ही के लिए है, हमको यूट्यूब पर प्रमोशन नहीं कर रहा हूं उसका। आपको साउंड तो सुनाएगा ही वहां पे, साउंड से समझ लेना है, और जो चीजें दिखाने वाले, क्योंकि उसमें यूएफआई सपोर्ट नहीं कर रहा तो क्या करूँ। तो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए क्या बताया। चलो यहाँ पे मैं बताया, चलो इसको मैं क्या कर देता हूँ, हटा दिया। यहाँ पे इस यूएमसी को कनेक्ट करता हूँ, जस्ट कनेक्ट किया। देखिए मीडियाटेक सीपीयू के लिए डंप कैसे क्रिएट करें, ऑलरेडी इसमें फाइल है। ये किसके लिए है, अच्छा ये तो काम का चीज है, अभी इसको नहीं करेंगे, दूसरे में करता हूँ, क्योंकि इसमें भी वो चीज दिखाना है। इसको रख लेता हूँ। याद रखिएगा, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। ऊपर से तो नहीं जा रहा आप? नहीं सर। मैं बहुत तरीके से समझ किसको बनाया, और वीडियो आप लोगों के पास है, ये बेनिफिट है। चलिए अब क्या है कि अब इस इमएमसी में देखिए कोई पार्टीशन है, कुछ है क्या इमएमसी के अंदर, क्योंकि इनकरप्टेड अनइनकरप्टेड नहीं है, मतलब इसके अंदर फाइल रीड नहीं कर सकते, है ना। या मान लेते हैं मैं इसको इरेज भी कर देता हूं एक बार, ऑलरेडी इरेज है तो क्या इरेज करूं, मुर्दा कितना मालूम है, ऑलरेडी इरेज है। अब मान लेते हैं कि ये मीडियाटेक का, मान लेते हैं Realme 3 में ही लगाना है, कोई भी मॉडल लगा लो, सब फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है। मतलब आप क्या किया, आपके पास कंडीशन आया कि भाई बैड हेल्थ में है या रिस्टार्ट में है, आप कोशिश किए कि भाई पहले बैकअप ले लूं, बैकअप नहीं हो पाया किसी तरीके, ना आईमी का हुआ ना डंप का हुआ, तो आपके पास दूसरा कोई विकल्प है क्या, आपको बनाना ही पड़ेगा, आईमी भी रिपेयर करना ही पड़ेगा और डंप बनाना ही पड़ेगा। अब हम सबसे पहले जो डंप बना रहे हैं वो किसका बना रहे हैं, मीडियाटेक सीपीयू का बना रहे हैं। अब मीडियाटेक सीपीयू बनाने के लिए सबसे पहले मैं बताया यूएफआई का वर्जन जो है डाउनग्रेड करना पड़ेगा। इसमें कौन सा वर्जन है, 2333 है, तो इसमें चल सकता है, इसमें कि नहीं हुआ तो इसे भी डाउनलोड कर देंगे, 2202 वाला वर्जन रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपको बताया कि मॉडल के हिसाब से स्टॉक रूम डाउनलोड करना है,
तो मॉडल के हिसाब से स्टॉक कर मतलब फ्लैश फाइल ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि मेरे पास A12 है, A12 है, इस A12 को ले लिया। उसके बाद मैंने बताया कि एमएमसी को क्या करना है, यूएफआई एमएमसी टूल को ओपन करना है, एकदम स्टेप लिख दिया। तो ओपन किया एमएमसी टूल को। उसके बाद बताया कि फैक्ट्री इमेज में क्लिक करना है, ये फैक्ट्री इमेज है, इसमें क्लिक किया। उसके बाद मैं बताया कि यहाँ पे मीडियाटेक सिलेक्ट करना है, ये मीडियाटेक है ऑलरेडी, तो मैं मीडियाटेक क्या किया सिलेक्ट किया। उसके बाद बताया कि सेलेक्ट स्कैटर फाइल को, नहीं यहाँ पे सिलेक्ट गलत हो गया, सीधा क्या होगा, स्कैटर फाइल को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट इधर हो गया है ना। तो यहाँ पे देखिए ये बोला स्कैटर फाइल, तो मेरे पास ये 12 का फोन है, अब इसके अंदर से एरा स्कैटर फाइल है। अब इस स्कैटर फाइल को क्या कर देंगे, ये 12 का इसमें हम डाल देंगे, इसमें क्या किया डाल दी। डालने के बाद यहाँ पे बताया कि अनटिक ऑल पार्टीशन ओनली प्राइमरी जीपीटी, किसका है भाई, मीडियाटेक है। हाँ सही है। नहीं प्राइमरी ये प्रीलोडर होगा ना, वही तो बोल रहा हूँ कि ये गलत कैसे हो गया। यहाँ पे प्राइमरी नहीं होगा, यहाँ पे होगा प्री लोडर। क्या होगा यहाँ पे, प्री लोडर, PRE प्री LOADER, प्री लोडर एंड इसको भी सही कर दिया आप। चलिए अब सही हो गया। अनटिक ऑल पार्टीशन ओनली टिक किसको, प्रीलोडर एंड रीपार्टीशन देन राइट करना है, इसके लिए डंप बनाने के लिए। तो देखिए अब ये सारा फाइल को क्या कर देंगे, अनटिक कर देंगे, इस पार्टीशन में क्लिक करेंगे ना तो सारा फाइल अनटिक हो गया। उसके बाद जस्ट यहाँ पे प्रीलोडर और नीचे देखिए रीपार्टीशन, ये दो पर किए और जस्ट यहाँ से क्या कर दिया, राइट कर दिया। वेट करना है, डंप बन गया। राइट हुआ, राइट हो गया ना। अब यहाँ पे एक बार हम क्या करेंगे, प्रोग्राम में आएंगे और आइडेंटिफाई एमसी कर देंगे। आगे इंक्रिप्टेड डायरेक्ट में क्या हो गया, डंप बन गया। अब डंप बना होगा तो इसके अंदर पार्टीशन भी होगा, जो अलमारी के अंदर पार्टीशन होता है इस तरीके से पार्टीशन होगा ना। अब देखते हैं यूजर एरिया पार्ट में आके बन गया पार्टीशन। फिर से बताओ एक बार, चलो फॉर्मेट कर देता हूं, एकदम ध्यान से समझना है इसको। एसटी राइट नहीं करना पड़ेगा ना, क्योंकि फ्लैश से तो ले लिया ना, वो तो हमसे समझ ही गया कि भाई मीडियाटेक ही डाल रहा हूं, प्रीलोडर से आ गया ना इस चीज का। मैं इसको फिर से एक बार रीड करके दिखाता हूं। देखिए मैं इसको अब आइडेंटिफाई किया और U5 में क्या है कि हर एक काम के बाद आपको U5 को कट करना पड़ेगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे अभी शो करेगा ही, इसको मैं काट देता हूँ और फिर से खोलूंगा इसको, ये बग है इसका, पर जेटेक में ऐसा नहीं होता है। इस तरह के स्टेप बना दिए, इस तरह के स्टेप बना के इसी को फोटो करके रख लीजिएगा तो बहुत है, नहीं तो इसमें आप खुद से कुछ मॉडिफाई करके रख सकते हैं इसमें से। चलिए अब क्या किया, मैं आइडेंटिफाई करता हूं। यहाँ पे दो चीज रखना है, इनकरप्टेड है कि नहीं, तो इनकरप्टेड नहीं है, पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन मीडियाटेक के हिसाब से भी नहीं है, और यहाँ पे यूजर एरिया पार्ट में भी देखूं तो पूरा एरिया खाली मिला खाली। मतलब अब इसमें क्या करना है कि डंप हमको बनाना है। डंप का मतलब इसका अंदर का पार्टीशन, वही तो मेन है ना, ताकि फ्लैश करूं तो उसके अंदर फ्लैश फाइल अपने अपनी जगह पे जाकर रुक जाए, है ना। अभी करेंगे तो कहाँ रुकेगा, रुकेगा ही नहीं, है ना। तो अब डंप बनाने के लिए सिंपल क्या करना है, U5 के बारे में डाउनलोड किया तो कर दिया हूँ, मॉडल के अंदर फाइल डाउनलोड करना है तो कर दिया हूँ, इमेमसी टूलबॉक्स खोल लिया हूँ, फैक्ट्री इमेज में क्लिक करना है, कर दिया। अब यहाँ से क्या करना है कि मीडियाटेक सिलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पे क्या है, स्कैटर फाइल को लोड करना है, सिलेक्ट स्कैटर फाइल सिलेक्ट लोड करना है। फिर से सिलेक्ट गलत हो गया, उसको नहीं करना चाहिए, चलिए ठीक है कोई नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये स्कैटर फाइल को यहाँ पे जस्ट में यहाँ पे कर दिया लोड। अब लोड करने के बाद मैं यहाँ बताया कि अनटिक ऑल पार्टीशन ओनली टिक प्रीलोडर एंड रीपार्टीशन देन राइट करना है। अब ऑल पार्टीशन को अनटिक करने के लिए जस्ट यहाँ से पार्टीशन में क्लिक कीजिए, खत्म, प्रीलोडर रीपार्टीशन और जस्ट राइट, बस डंप बन गया। इतना ही से आपका मीडियाटेक का डंप क्रिएट हो गया। अभी वहां पर जाएंगे, ठीक हो गया ना। अब एक बार हम आइडेंटिफाई करेंगे। अब यहाँ पे दो चीज देख रहे हैं, एक तो इनकरप्टेड, दूसरा पार्टीशन, दो चीज आ गया, मतलब मेरा बन गया। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, इनकरप्टेड आ गया, मतलब अब इसके अंदर डाटा है। अब वास्तव में है कि नहीं बता दिए डाटा कि हाँ भाई आ गया, डंप बन गया सर, ये डंप बन गया, मीडियाटेक का। बस अब यहाँ से सर हम लोग
वो सर्वर ये कस्टमर से रीड कर हाँ, सकते हैं आप रीड कहाँ से कीजिएगा, ये तो ब्लैंक पार्टीशन है, वो तो खाली जगह है, उसके अंदर यदि आपको है तो उसको रख देना है, वो उसको जगह बता दी गई यहीं पर रखना है उसको, सर। अच्छा मान लीजिए सर नहीं है, नहीं है तो उसको खुद से बनाना पड़ेगा, फोन को चालू करके बनाना पड़ेगा, IME रिक्वेस्ट हाँ रिपेयर करना पड़ेगा, रिपेयर की क्लास हो जाएगी, है ना। लेकिन अभी डम की था तो डम समझ में आ गया कि डम किस तरीके से क्या करना है, क्रिएट करना है ना। अब ये जब तक इसको इस पार्टीशन क्रिएट नहीं होगा, जब तक आपका यूएसबी फ्लैश नहीं होगा, वो फ्लैश होकर जाएगा कहाँ, इसी जगह में तो अपने अपने जाकर रहेगा ना, है ना। समझ में आ गया कि डम कैसे बनेगा मीडियाटेक का। आगे देखो, क्लियर ही कर लेता हूं इसको एक बार। यहाँ पे बताया कि हाउ टू क्रिएट क्वालकॉम सीपीयू डम। क्वालकॉम सीपीयू डाउनलोड करने के लिए वही डाउनग्रेड, वही स्टॉक रोम, वही इमएमसी टूल बॉक्स करना है, वही इमएमसी के अंदर जाना है और यहाँ से अब क्या कर देना है, आपको जस्ट क्वालकॉम सेलेक्ट कर देना है। फाइल नहीं है मेरे पास, अब बच्चे आपको थ्योरी बता देता हूँ। अब यहाँ से क्या कर देना है, क्वालकॉम सेलेक्ट करना है और क्या बताया मैं, एक्सएमएल रो एंड पैच को लोड करना है। अब एक्सएमएल देखिए यहाँ पे आएगा ना, रो प्रोग्राम 0 पैच 0 लग रहा है, तो रो पैच 0 तो क्वालकॉम की फ्लैश फाइल के अंदर आता है ना, तो यहाँ से आपको लोड कर देना है। वहां पे बताया कि अनटिक ऑल पार्टीशन ओनली। अब देखिए ये कॉपी पेस्ट हुआ है ना, इस वजह से हुआ है। एक मिनट, रिकॉर्डिंग चल रहा है भाई। उसके बाद चलिए, और भी कहीं गड़बड़ होगा तो सचिया लेंगे, लेकिन यहाँ से था थोड़ा सा तो सही कर लिए। चलिए, यहाँ से क्या हुआ कि अनटिक ऑल पार्टीशन ओनली टिक प्राइमरी जीपीटी एंड बैकअप जीपीटी एंड रीपार्टीशन, देन क्या करना है, क्रिएट करना है ना। अब ये प्राइमरी जीपीटी बैकअप जीपीटी कहाँ मिलेगा, जैसे हम इसमें डालेंगे ना तो यहाँ पे मिलेगा प्राइमरी जीपीटी, यहाँ पे मिलेगा बैकअप जीपीटी, या दोनों साथ में मिल सकता है। ये सारा जगह अनटिक कर देना है, जस्ट 2 जगह पर टिक लगाना है और रीपार्टीशन देन राइट कौन पर टिक लगाना है, जीपी अभी तो लिख तो दिया हूँ, हाँ। ये फाइल लोड करना है, प्राइमरी जीपीटी जी। एंड बैकअप जीपीटी, उसके बाद रीपार्टीशन। अब टैग में भी यही सर होगा इसमें EGG टैग में। हाँ इसी में यही चीज है। हाँ हाँ हाँ, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मिलेगा प्राइमरी, यहाँ पे मिलेगा बैकअप और ये रीपार्टीशन, ये तीनों में टिक लगाना है और जस्ट यहाँ पे ऐड कर देना है, तो आपका क्वालकॉम के लिए डम बन गया। लेकिन यहाँ जानकारी के लिए बता दूं कि क्वालकॉम का सीपीयू के लिए डम का कोई भी नीड नहीं है, लेकिन आपको बनाना भी है तो आपको बनाना बता दूं। लेकिन बिना डम के भी क्वालकॉम में काम हो जाता है। ये जो पार्टीशन है ये यूएमटी खुद ही क्रिएट कर देता है उसके अंदर। हाई सर कहां से डाउनलोड कर कौन सी, वो तो फ्लैश फाइल के अंदर से आएगा ना, आपका दोनों उसी से आएगा, उसी से आएगा। जैसे अब यहाँ से मेरा टेक्स्ट डाले थे उसी तरीके से वहां से भी आ जाएगा, और यहाँ से प्राइमरी बैकअप और ये आ जाएगा फ्लैश फाइल सबको डाउनलोड कर एकदम जिस तरीके से उसी तरीके से। हाँ इसमें 3 को लगाना है। हाँ। अब आपका सवाल है एक और कि भाई अब सैमसंग का थोड़ा सा मसला है, तो सैमसंग में 3 मेथड से बनाएंगे हम। एक मेथड है कि हाउ टू क्रिएट सैमसंग एंड जाइनोक सीपीयू डम फाइल। ये 5 वर्जन तक डाउनलोड करना आपको पता है, मॉडल के हिसाब से क्या है, स्टॉक डाउनलोड करना है भी आपको पता है, एमएमसी टूल ओपन करना है भी पता है, फैक्ट्री बेस में क्लिक करना है, देन सैमसंग सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ से किए उस तरह से सैमसंग सेलेक्ट करना है, पीट फाइल को लोड करना है। अब ये पीट फाइल क्या है ना। अब चलो, अब ये इसका काम खत्म हो गया, थोड़ा सा अच्छा रुक जाओ, इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ। अब पीट फाइल जो है, मैं मेरे कंप्यूटर में फ्लैश फाइल है, यहाँ पर पीट फाइल आएगा। रुक जा मैं बताता हूँ, हमारा सवाल में समझ रहा हूँ। का कोई बाइनरी नहीं होता है सर। नहीं होता है, अब समझ रहा हूँ, अभी सवाल मत करो, सवाल के जवाब मैं पहले ही दे देता हूँ। अब आपको क्या करना है, पीट बनाना है। अब पीट कैसे बनेगा, अब पीट बनाने के लिए आपके पास जो तरीका है, रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा क्या, चल रहा है ना, अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब पीट बनाने के लिए क्या करो, इसको इसमें दिखेगा, अभी इसमें किया तो कैसे रिकॉर्डिंग बंद तो नहीं होगा, अच्छा एक बार देख लेता हूँ, होगा तो फिर वहां से जस्ट 2 कर लेंगे। यहाँ से शो मोर ऑप्शन, पर्सनलाइज पे जाता हूँ, डिस्प्ले सेटिंग में जाना था, और डिस्प्ले सेटिंग, और यहाँ नहीं हो जाएगा ना, क्योंकि उसको तो इंटरनेट स्क्रीन थ्रू किया हूँ,
हो जाएगा। इसको क्या करूं, इधर से आ जाइए, फिर तो रिकॉर्डिंग में नहीं रहेगा तो फिर भूलिएगा आप। रिकॉर्डिंग में दीजिए ना सर, मैं हाँ रिकॉर्डिंग में दीजिए ना। मैं रिकॉर्डिंग चलिए तो इसको बंद कर देता हूं, फिर से बना देता हूँ, जिससे part 1 2 3 कर देता हूँ। ये आप ही के लिए तो है, कौन सा यूट्यूब हमको इससे पब्लिश होना है ना। तो इसको क्या करता हूँ, रिकॉर्डिंग को मैं यहीं पे करता हूँ बंद, है ना। अब इसको पार्ट 2 कर देंगे, ठीक। तो स्टॉप किया इसको, हो रहा है मतलब, चलिए मतलब शायद इसी पार्ट में हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब क्या करूं यहाँ से, अब आपको पीट फाइल लेना है। पीट फाइल लेने के लिए सबसे पहले सैमसंग का क्या होना, स्टॉक रोम डाउनलोड करना पड़ेगा, है ना। मतलब सेम बाइनरी, है ना। सेम बाइनरी नहीं होता है तो जस्ट एक बार उसे अपडेट कर लीजिए तो भी चलेगा, है ना। अब मैं मान लेता हूं कि सैमसंग A31 का फोन है मेरे पास, ठीक है। तो A31 का क्या किया, मैं फ्लैश फाइल डाउनलोड करके रखा और इसको क्या करें, हमको डंप क्रिएट करना है। अब डंप क्रिएट करने के लिए अब क्या करेंगे, अब यू फाइल तो इसमें खुलेगा नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पर जस्ट बता पीट कैसे बनेगा। तो यहां से क्या करना है आपको, ये फाइल मिलेगा आपको फ्लैश फाइल के अंदर, कौन कौन सा फाइल, APBL CP CSC और CSC होम, ये तो फ्लैश फाइल के अंदर से आएगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। लेकिन बीट आपका जो पीट बनेगा वो CSC फाइल से बनेगा। तो CSC फाइल को यहाँ से क्या करना है, राइट क्लिक करना है और 7zip से या WinRAR से किसी भी सॉफ्टवेयर से क्या करना है, आपको एक्सट्रैक्ट 2 कर लेना है, या ऐसे 2 कीजिए सर, ठीक रहेगा। ना इसकी 2 कहाँ आ रहा है? क्यों यार, 1 मिनट, चलिए आएगा, 1 मिनट। चलिए अब क्या करना है, फ्लैश फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुका है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद ये जो CSC फाइल आपको दिख रहा है, इस फाइल को क्या करना है, राइट क्लिक करना है। अब इस तरीके से ऑप्शन आए तो शो मोर ऑप्शन पर क्लिक कर देना और इसको 7zip से ओपन करना है। 7zip से ओपन करने के बाद ऊपर वाला जो फाइल है, देखिए सबसे पहले क्या लिख रहा है, पीट फाइल। तो यहाँ जस्ट ड्रैग करके इसी के अंदर छोड़ दीजिए, पीट आ गया। अब इस 7zip का कोई काम नहीं है, काम नहीं है। अब इस पीट फाइल को एक अलग फोल्डर में रख लीजिए, यहाँ फोल्डर बनाइए और इस पीट को यहाँ से कट कीजिए, Ctrl+X, और इसके अंदर पेस्ट कर दीजिए। पीट फाइल को डाल दिया। यहाँ पे मैं बताया 3 तरीका था, 3 तरीका में बताया कि सबसे पहले आपको वर्जन डाउनग्रेड, मॉडल के हिसाब से स्टॉक रोम, MMC टूल बॉक्स ओपन करना है, फैक्ट्री इमेज में क्लिक करना है, देन सैमसंग सेलेक्ट करना है और पीट फाइल को लोड करना है और टिक अनपार्टीशन ओनली पीट एंड रीपार्टीशन को राइट करना है ना। अब यहाँ पे कुछ चीजें प्रैक्टिकली मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं। तो प्रैक्टिकल दिखाने के लिए यहाँ से, अब मेरे पास ये सैमसंग की फाइल है, इस फाइल को यहाँ पे देखिए, ये CSC फाइल है। CSC फाइल को यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, 7zip पे क्लिक करेंगे और ओपन कर देंगे। ओपन हुआ, ये रहा पीट फाइल। इसको ड्रैग करके इसके अंदर इसे छोड़ देंगे। बोल रहा है कि रिप्लेस ऑलरेडी है, ठीक कर दो रिप्लेस, उसके ऊपर रिप्लेस हो गया। इसको काट देंगे, यहाँ पे बनाएंगे एक न्यू फोल्डर, यहाँ पे करेंगे क्रिएट फोल्डर, बन गया। अब इस पीट फाइल को Ctrl+X कट किया और इसके अंदर पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद अब आपका MMC टूल बॉक्स में जाना है ना। एक बार फिर से मैं MMC क्या कर देता हूँ, फॉर्मेट कर देता हूँ। हो गया फॉर्मेट, आइडेंटिफाई। अभी पार्टीशन शो करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसको काटेंगे तभी पार्टीशन जाएगा, काट के दिखाऊंगा, है ना। अभी शो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको क्या करना है, फैक्ट्री इमेज बनाना है, क्वालकॉम की जगह पे सैमसंग लेना है। सैमसंग में देखिए ये पीट फाइल है ना, और ये ऑटो लोडर के अनटिक कर देना है। यहाँ पे जस्ट पीट को ड्रैग करके दे देना है इसको। अब पीट फाइल कहाँ है, ये रहा अपना पीट फाइल, इसको हम ड्रैग करके यहाँ पे इसको छोड़ देंगे, छोड़ दिए। यहाँ पे और क्या बताया कि ऑल को अनटिक करना है, ओनली पीट पर टिक लगाना होना चाहिए। तो देख लेते हैं और किसी पर टिक है क्या, नहीं है। अब जस्ट खाली पिन पर लगा के इसको कर देंगे, राइट। अच्छा ठीक है, दोबारा कर देंगे। तो ये दो चीज समझ में आया आपको कि पिट और यहाँ पे रिपार्टीशन कर देना है।
इसमें भी दो है, सैमसंग में दो है, कहाँ गया? मीडियाटेक में दूगो है। आई वो खाली पीठ कहाँ गया? पीठ है जी। और यहाँ जस्ट राइट कर देना है। तो ये क्या होगा? सैमसंग का जाइनोक्स सीपीयू हो, क्वालकॉम हो, मीडियाटेक हो, स्पेक्ट्रम हो, सैमसंग मतलब सैमसंग का डंप बन गया। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका ये था, मेथड 2 है कि अब इसके साथ पीट और बीएल लीजिए। कई बार लेटेस्ट फोन, लेटेस्ट पेन ड्राइव अपडेट हो जाता है, सीपीयू उसका लेटेस्ट वर्जन अपडेट होता है, तो खाली पीट से काम नहीं करना, तो पीट और बीएल दोनों लोड करना पड़ता है। अब पीट बीएल दोनों लोड करने के लिए फिर से मैं क्या करता हूं, यहां से इमेमसी को रीसेट कर देता हूं। इमेमसी समझ रहा हो साला किसको बार-बार चलिए, इमेमसी को क्या किया मैंने, रीसेट किया। अब रीसेट करने के बाद अब यहाँ बताया पीट बीएल, तो पीट तो ऑलरेडी है। अब एक बीएल फाइल जो है, फ्लैश फाइल से जो आएगा, इसी को जस्ट कॉपी और इसके अंदर जस्ट पेस्ट हो गया। अब उसी में रहेगा तो उससे नहीं, वहां से नहीं लेगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि ऑटो, यहाँ पे फिर से जाना है फैक्ट्री इमेज में, सैमसंग तो है। अब यहाँ पे ऑटो लोड में टिक लगा देंगे। ऑटो लोड में टिक लगाने से होगा कि हम यदि पीट देते हैं तो बीएल ऑटोमेटिक लोड हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्लिक करता हूं और इसको फिर से यहाँ पे ब्रेक करके छोड़ देता हूँ। छोड़ दिया, बीएल आ गया ऑटोमेटिक। अब यहाँ से क्या बताया हूं, पीट बीएल को लोड कर देना है और जस्ट यहाँ से रीपार्टीशन एंड राइट पर क्लिक करना है। मेथड दूसरा था, लेकिन अब बात ये नहीं रहा। इसमें 4 वो कर दिए सर। हाँ, पार्टीशन देखो मेथड 2 में जाएंगे तो इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मेथड 1 में ओनली पीट रहेगा, रिपार्टीशन। मेथड 2 रहेगा तो हम यहाँ पे पीट भी देंगे, बीएल भी देंगे और रिपार्टीशन करके राइट करेंगे। यहाँ पर टिक लगा सर, यहाँ पे ये बात इसमें आपको दोबारा कुछ छेड़ना नहीं है नहीं है। जब मेथड 2 कर रहे हो, ठीक है ना। मेथड 3 में क्या है, मेथड 3 में है कि हाउ टू क्रिएट जाइनोक्स सीपीयू, मतलब सैमसंग की ऑल सीपीयू, यूएफआई डाउनग्रेड, मॉडल के हिसाब से स्टॉक रोम, इमेमसी टूलबॉक्स, सैमसंग में आना है, पीट बीएल एपी। अब यहाँ पे 3 चीज हो गया, पहले ओनली पीट, उसके बाद पीट बीएल, है ना। अब पीट बीएल से भी नहीं हुआ, अब एक क्यों करते हैं हम, एक इसलिए करते हैं कि सैमसंग के कोई फोन डेड हो जाता है तो डेड होने के बाद उसको फ्लैश करना पड़ेगा। अब जब तक सैमसंग का फोन डाउनलोड मोड में नहीं आएगा उसको आप फ्लैश नहीं कर सकते। तो डाउनलोड मोड में लाने के लिए हम डंप बना के उसको डाउनलोड मोड में लाएंगे। ये डंप जो राइट कर देंगे और इमेमसी को बोर्ड में फिक्स करेंगे और ईएसपी लगाएंगे तो ऑटोमेटिक वो डाउनलोड मोड में आएगा। उसके बाद जिस फाइल से हम क्या किया पीडीएफ बना देना, उसी फाइल से फ्लैश कर देंगे तो आपका फोन हो जाएगा रिकवर। तो डाउनलोड मोड लाने के लिए सारा प्रोसेस है, क्लियर है। तो अब पीटीबीएल एपी के मतलब क्या हुआ, अब तो पीटीबीएल तो ऑलरेडी यहाँ पे था ही। अब जस्ट यहाँ से क्या कर देंगे, एपी को यहाँ से करेंगे कॉपी, कंट्रोल सी और एपी को भी डाल देंगे इस फोल्डर के अंदर भी। अब 3 फाइल हुआ, पहले ओनली पीट, उसके बाद पीटीबीएल, उसके बाद पीटीबीएल प्लस एपी। ये अपडेट सीपीयू अभी के जो अपडेट है उसमें बिना एपी के काम नहीं चल रहा है। थोड़ा पुराना है तो पीटीबीएल, उससे भी पुराना तो खाली पीट से कर देंगे। पुराना में तीनों रख देंगे तब भी हो जाएगा, तो भी हो जाएगा, लेकिन टाइम लेंथी हो जाएगा ज्यादा। आप कर लो, आपके पास सब तरीका होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि भाई बाजू वाला को तरीका मालूम है मुझे क्यों नहीं मालूम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्या किया, पीट तो था ही था, अब इसमें हम एपी को क्या कर देंगे, एपी को यहाँ पे जस्ट हम ड्रैग कर देंगे। अब यहाँ पे हम दूसरा कुछ बीच में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जस्ट रिपार्टीशन और यहाँ पे क्या कर देंगे, राइट हम स्टार्ट कर देंगे। तो सैमसंग का जो है क्या होगा, डंप फाइल बनना यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब जैसे ये पूरा कंप्लीट होगा, अभी इस प्रोसेस में आपको हो सकता है कि आधे घंटे इसके अंदर एरर आए तो कोई दिक्कत नहीं। ये बोल रहा है कि इसके अंदर पार्टीशन नहीं है, तो ऑलरेडी नहीं है, पार्टीशन तो बना रहा हूँ, है ना। तो इस प्रोसेस में आपको हो सकता है आधा घंटा समय लगे, तो आपको वेट करना है, क्लियर। तो बस अब बनना स्टार्ट हो गया, इसको कैंसिल कर दूं, ये अपना बनता रहेगा। अब आगे की प्रोसेस अपना समझता हूँ, जो अब आज का मेन टॉपिक था वो तो बाकी है, क्लियर हो गया ना। चलो इसको होने देता हूँ या कैंसिल करता हूँ, जरूरत ही नहीं है। कल यही राइट किए थे ना, हाँ? कल रात हाँ, कल ही रात को राइट कर रहे थे तो फिर कैंसिल हो गया था। वही आदमी है छोड़ के इसी तरह चला गया था। ए भाई, निकाल के गए थे, हाँ, हो गया था सर। मैं चूक गया, फोन स्विच ऑफ तो किया था लैपटॉप को। लैपटॉप स्विच ऑफ हाँ,
अब निकाल के कर दिए थे वो लाइव एमसी कर दिए थे निकाल के रख दिए थे सुपेंद्र के भेजा घूम रहा है तुम्हारे पर अभी न हुआ है। चलिए अब यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अब देखिए, बैठ जाइए। अब सब देखिए कि डंप रीड करना आपको आ गया, डंप बनाना भी आ गया फ्लैश फाइल से, सिक्योरिटी फाइल रीड करना आ गया, और उसके बाद बैठ जाओ भाई, टेस्ट करना भी आ गया आपको कि भाई टेस्ट किस तरीके से करेंगे। अब ओवरऑल जितने भी चीजें था हम सीख लिए। अब आते हैं आज के जो टॉपिक वो बाकी है, ये जो पूरा मुद्दा था ये पुराने टॉपिक से रिलेटेड था। स्पेक्ट्रम में कौन सा स्पेक्ट्रम? वही पैक को डालो और हाँ जस्ट वहां से प्राइमरी जीपीटी और रिपार्टीशन। स्पेक्ट्रम उतना आता नहीं, खराबी हो जाता है तो नहीं लिया उतना। स्पेक्ट्रम में तो ऑलरेडी नकली सीपीयू है साला वो। क्लियर हो गया ना? तो आज के टॉपिक के लिए अब क्या करता हूं, इस रिकॉर्डिंग ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो इसको यहाँ पे स्टॉप करता हूं और फिर दूसरा स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है ना? अब कहीं अब पता चले कि इंटायर डिस्प्ले मेनू कहीं ना ले फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए अब यहाँ